हाय एवरीवन। नमस्कार। मैं आज आपके पास आई हूँ वो टॉपिक लेके जिसकी हमने 20-22 की उम्र से 32-35 की उम्र तक बहुत शिकायत की है। वो टॉपिक क्या है? वैसे आजकल तो 15 की उम्र से लोग कंप्लेंट करते हैं। वो है, अरे यार ये तो मेरा दोस्त था, ये दुश्मन कैसे हो गया? अरे ये तो मेरे अगेंस्ट थी, आज ये मेरे साथ कैसे हो गई? ऑफ कोर्स दोस्त और दुश्मन के बारे में। जब हम छोटे होते हैं हम सबको अपना दोस्त मानते हैं। पूरी क्लास, पूरा स्कूल मेरा दोस्त है, पूरा मोहल्ला मेरा दोस्त है, सब मुझसे प्यार करते हैं। फिर बड़े होते होते टीनेज में आके हमको लगता है कि नहीं नहीं, ये स्पेशल पर्टिकुलर टाइप के लोग ही मेरे दोस्त हैं और बाकी सब दोस्त नहीं है। तो हम दोस्त दुश्मन की कैटेगरी बना देते हैं। बेसिकली छोटे छोटे डब्बे, छोटे छोटे हम अपने क्या बोलना चाहिए, सांचे बना देते हैं जिसमें हम सबको फिट कर देते हैं। ये दोस्त, ये दुश्मन, ये सिर्फ वेल विशर, ये ऐसे ही बात का है, इससे दूर रहना एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें कुछ दोस्तों से धोखे मिलते हैं। हम उन पर इतना विश्वास करते हैं कि नहीं मम्मी आप तो खराब हो, हमारे दोस्त ही सब कुछ है। और दिस शी इज सो मी, हमारी दुश्मन है, आई डोंट वांट टू टॉक टू हर। तो उसके बाद हमारे दोस्तों से कुछ हमारे झगड़े होते हैं। ऑफ कोर्स इतनी सारी जो दोस्ती है वो छोटी सी एक दायरा बनती है। या तो हम फिर ऐसे हो जाते हैं फेक ऑफ, या हमारे पास कुछ प्लस पॉइंट होता है जैसे कि पैसा, या हमारे पास फेक स्किल या सोशल स्किल बहुत अच्छी, तो हमारे उतने ही ग्रुप रहते हैं। अदरवाइज एक्चुअल दोस्त तो सच कहूं तो सभी के कम होते जाते हैं, दोस्त रिश्तेदार जो भी एक्चुअल है। तो जब वो दायरा बहुत छोटा हो जाता है और हम दोस्त दुश्मन की कैटेगरी बना देते हैं, तब भी आई थिंक लाइफ टाइम ये लेसन चलता रहता है, या एक उम्र तक ये लेसन चलता है। यार हमने तो इसको बहुत अच्छा बताया, ये दुश्मन कैसे हो गए और ये दोस्त कैसे हो गए एंड ऑल। मतलब हमारा दोस्त होके हमसे कोई कैसे जल सकता है, बुरा कर सकता है, दुश्मन होके हमारा कैसे सोच सकता है। तो जब ये सांचे बनाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वक्त किसी का नहीं होता और वक्त के साथ लोग कितना बदल जाते हैं। तो उसी पे कोई कविता लिखी है मैंने, कुछ कविता, कुछ मेरे विचार हैं, आप बताओ कैसा लगा आपको। शीर्षक है दोस्त कौन और दुश्मन कौन। हमारा दोस्त ही दुश्मन का अजीज है, ये हमने कभी माना ही नहीं है। हमारा दोस्त ही दुश्मन का अजीज है, ये हमने माना ही नहीं है। हम दुश्मन को ब्लैक और दोस्त को व्हाइट मान बैठे हैं। हम दुश्मन को ब्लैक और दोस्त को व्हाइट मान बैठे हैं। ग्रे के कल्चर में एक अलग ही उम्मीद की इमेजिनेशन बना बैठे हैं। ग्रे के कल्चर में एक अलग ही उम्मीद की इमेजिनेशन बना बैठे हैं। जो राज हमने खुद को भी अच्छे से ना बताया वो दोस्त को बता रहे हैं। जो राज हमने खुद को भी अच्छे से नहीं बताया वो दोस्त को बता रहे हैं। और सबको कैसे पता लगा, ये अनुमान लगा रहे हैं। अपने बड़े सपनों को छोटे और अलग विचारधारा में फिक्स करा रहे हैं। अपने बड़े सपनों को छोटे और अलग विचारधारा में फिक्स करा रहे हैं। फिर इतनी गॉसिप और निगेटिविटी कैसे हुई, ये कंप्लेंट भी कर रहे हैं। फिर इतनी गॉसिप और नेगेटिविटी भी कैसे हुई, ये संशय भी जता रहे हैं। कलयुग का जमाना है, कुछ अच्छा है और कुछ कच्चा है। कलयुग का जमाना है, कुछ अच्छा है और कुछ कच्चा है। कौन है अपना कब तक, ये तो सिर्फ वक्त को ही पता है। खुद से ना जुड़े अच्छे से और दुनिया के साथ चुंबक बन बैठे हैं। खुद से ना जुड़े अच्छे से और दुनिया के साथ चुंबक बन बैठे हैं। कभी प्यार और कभी वैराग्य का भाव बना बैठे हैं। दुनिया दोस्त और हमसे कैसे जल सकती है जबकि हम इतने सच्चे हैं। दुनिया और दोस्त हमसे कैसे जल सकते हैं जबकि हम इतने सच्चे हैं। अरे पेड़ पक्षी आकाश समुद्र सब शर्त रहित प्रेम में भी जब कुछ ना पा सके। पेड़ पक्षी आकाश समुद्र जब शर्त रहित प्रेम में भी, अनकंडीशनल लव, कुछ ना पा सके, तब तुमको वही मिलेगा जो दोगे। ये सोचा तुमने? या तो तुम मासूम हो या बच्चे हो। लोग कहते हैं दुनिया वैसी है जैसे हम हैं। अरे दुनिया में देखना ही क्यों जब हमारे अंदर ही अनेक प्रश्न और उनके उत्तर हैं। दुश्मन और दोस्त की परिभाषा से परे केवल कर्म ही हमारा मार्गदर्शक है। दुनिया दुश्मन और दोस्त की परिभाषा से परे केवल कर्म ही हमारा मार्गदर्शक है। किसके दिल में क्या है ये पता ना चले तो ही हमारा सबसे भला है ना। तो बताइएगा आपको क्या लगता है इस बारे में। और ऑफ कोर्स आप सब एग्री होंगे, ऐसा मुझे ओवर कॉन्फिडेंस है। तो यार फीडबैक दे दिया करो, कमेंट दे दिया करो बाबा, शेयर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ करो रे, मेरे अपनी फैमिली वाले हो आप लोग, है ना।
तो बाकी मैं कुछ एक्ट के लाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही मेरा थोड़ा ठीक होता है मैं लाती हूँ। यार मैं कैसी भी हालत हो, आपको कहीं भी मैं शूट कर रही हूँ, मैं आपको अब आपसे कांटेक्ट करती रहूंगी, वरना मैं 3-3 महीने क्या 6-6 महीने अलग रहूंगी। तो या फिर से मिलते हैं कोई कविता या कोई एक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।